वेलकम बैक सभी नाइट्स का स्वागत है अपने एसएससी जीएलडी नाइट्स पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। IBT2 की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। 1 जनवरी को एक और गिफ्ट लेके आ रहा हूं एसएससी CHSL वालों के लिए, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देना जो एसएससी CHSL मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया सा गिफ्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बैच नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फालतू का प्रमोशन नहीं। तो आपको इस वीडियो में मिलेगा 10 मिनट का शो, जिसमें मैं शुरू करने वाला हूं आज से ये शो आपके लिए। यहां मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम पैसेज को पूरा करने में और ट्रांसलेशन करने में। तो देखो भाई, स्पीड की अगर बात करूं तो वो तो आप टाइमर सेट करके करिए, उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ट्रांसलेशन को फास्ट करने के लिए ये 10 मिनट का शो आपके लिए चलाया जाएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, जरा वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो भाई। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं इसको ट्रांसलेट करना। तो आप पढ़िए यहां पे क्या लिखा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया सिटी। अब आपको मैं यहां जो समझाने वाला हूं, ये मैं आपको पूरा पैसे ट्रांसलेट करके नहीं दिखाऊंगा कि आपको एकदम एक टू वर्ड ना, मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको टेंस इसमें समझाऊंगा, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट और अग्रीमेंट समझा दूंगा, आर्टिकल वगैरह समझा दूंगा, वोकैब की आइडिया दे दूंगा। ये सारी चीजें इस 10 मिनट के शो में चलने वाली हैं। सो प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया सिटी। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, आपको ढूंढना चाहिए यहां पर क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या ढूंढना है भाई आपको यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको यहां से दिखेगा हैज। क्या दिखेगा, हैज। अब आपको पता है कि हैज क्यों आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। अगर सेंटेंस जो है वो, अगर जो टेंस है वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसके साथ में सिंगुलर वर्ब हैज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये पूरा जो सेंटेंस आपका बनेगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया सिटी। अब इसको आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए वो समझा देता हूं। ठीक है भाई, देखिए आपको ऐसे बताना है कि भारतीय 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 शहरों की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या क्या, प्लास्टिक प्लास्टिक प्रदूषण प्रदूषण बन चुकी है। अब इस बात को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं आप कि प्लास्टिक प्रदूषण भारतीय शहरों की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे आप। तो बोलेंगे जी सर, इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है। आप बोलेंगे कैसे सर, कैसा लिखा जा सकता है। तो आप यहां से बोल देंगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण भारतीय शहरों की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अच्छा, इट हार्म्स। अब आप पाओगे यहां जो सब्जेक्ट है वो इट है। ठीक है, हार्म्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की 5वीं फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस के एंड में आएगा ता है, ती है, ते है। इट हार्म्स आवर एनवायरमेंट, हेल्थ एंड डेली लाइफ। यानी कि यह हमारा जो देखो, यह हमारे, अब एनवायरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, वातावरण। क्या बोलते हैं, वातावरण। यहां मैं आपको वोकैब सिखाता हुआ चलता हूं साथ के साथ। एनवायरमेंट को क्या बोलेंगे, वातावरण। ठीक है, या आसपास का माहौल। आप और शुद्ध मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं, आसपास का माहौल। आसपास का माहौल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आसपास का माहौल। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी कि हमारा हमारा स्वास्थ्य। एंड डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन, रोज का जीवन, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन या रोज की जिंदगी। ठीक है, तो आप इसको और नॉर्मल में क्या लिखेंगे, रोज की जिंदगी। ये भी लिख सकते हैं आप, रोज की जिंदगी। ठीक है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। चलो भाई, तो बना के दिखाओ इसी बात पे। इट हार्म्स आवर एनवायरमेंट, हेल्थ एंड डेली लाइफ। यानी कि यह हमारे वातावरण, यह हमारे आसपास का माहौल, स्वास्थ्य और रोज की जिंदगी को क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक है, थिंग्स। अब देखना यहां से एग्जांपल क्या शुरू हुआ है, थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग्स फाउंड, फूड रैपर्स एंड वाटर बॉटल्स आर एवरीवेयर। अब देखना यहां पर क्या वर्ब यूज किया गया है, आर। क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहां थिंग्स की बात कर रहा है, चीजें।
कौन कौन सी चीजें? आप बोलेंगे कि सर प्लास्टिक बैग्स, फूड रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स मतलब प्लास्टिक के झोले, फूड रैपर्स खाने को लपेटने वाले प्लास्टिक्स, और वाटर बॉटल्स यानी कि पानी की बोतलें, ये जो है आर एवरीवेयर, ये हर जगह है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि प्लास्टिक की बैग, प्लास्टिक के बैग को आप झोला भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक के बैग को बैग भी लिखा जा सकता है, लोकल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक के झोले, खाना लपेटने की चीजें यानी खाना लपेटने का प्लास्टिक जिसको आप फॉइल भी बोलते हो शायद, ठीक है, एंड वाटर बॉटल्स और पानी की बोतलें, हर ऐसी चीजें हर जगह हैं। तो इस चीज को आप ऐसे बता सकते हो। अच्छा, दे ब्लॉक, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आया दे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई वन, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। दे ब्लॉक ड्रेन्स cause floods and make our rivers and streets dirty, यानी कि आप बोलेंगे कि ये जितनी चीजों के बारे में अभी आपने डिस्कस किया है, बोलेंगे ये सभी क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये सभी नालियों को ब्लॉक करते हैं, नालियों को बंद कर देते हैं, कॉज फ्लड्स, इनके वजह से जो नाली का पानी है वो बाहर आ जाता है, एंड मेक आवर रिवर्स एंड स्ट्रीट्स डर्टी, और ये हमारे नदी और इनकी वजह से फ्लड भी आता है, चीजें अब नीचे जा जाकर के जम जाएंगी तो फ्लड ही आएगा, सारी चीजें बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनके ये क्या करते हैं, ये नदियों को ये नालियों को ब्लॉक कर देते हैं, नालियों को बंद कर देते हैं, इनके वजह से फ्लड आता है, और ये हमारे नदी और हमारे सड़कों को क्या करती हैं, गंदा करती हैं, ठीक। अच्छा, तो इसको आप एक लाइन में लिख लेना बढ़िया से सजा के। अच्छा, व्हाई इज देयर सो मच प्लास्टिक वेस्ट, एक क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आया तो सबसे पहले WH, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सो मच प्लास्टिक वेस्ट। तो ये पूछा गया है कि भैया यहाँ पर इतने ज्यादा प्लास्टिक कचरा क्यों है, ठीक है। सो व्हाई इज देयर सो मच प्लास्टिक वेस्ट, तो यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा है क्यों प्लास्टिक का, यहाँ पर इतना सारा प्लास्टिक का कचरा क्यों है। मोर पीपल नाउ लिव, अब आप देखना मोर पीपल ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, लिव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, मोर पीपल नाउ लिव इन सिटीज, अब बोलेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत लोग अब कहां रहते हैं, शहर में रहते हैं। दे हैव मोर मनी टू बाई थिंग्स, उनके पास चीजों को, अब देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आया, दे हैव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। मोर मनी टू बाई, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस ये बोला उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, किस लिए, चीजों को खरीदने के लिए, तो आप ऐसे बोलेंगे उनके पास चीजों को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। प्लास्टिक इज चीप एंड इजी टू यूज, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक सस्ता और उसका इस्तेमाल क्या है, आसान है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल आसान है और वो सस्ता है, बट लेकिन क्या है, इट इज हार्ड टू थ्रो अवे प्रॉपरली, लेकिन इससे बचना, इससे छुड़ाना पीछा बहुत मुश्किल है, इसका मतलब है बट इट इज हार्ड टू थ्रो अवे प्रॉपरली, यानी इसको खत्म करना प्रॉपरली ये क्या है, बहुत हार्ड है, यानी प्लास्टिक जल्दी खत्म नहीं होती, ये बहुत कठिन है, हार्ड मतलब क्या है, कठिन है। अच्छा, द गवर्नमेंट हैज मेड, अब देखो जैसे ही सब्जेक्ट आया गवर्नमेंट, यहां पे लगा दिया हैज हैव जैसे दिखेगा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया, धंसा, मरा ये सब हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज मेड रूल्स टू कंट्रोल प्लास्टिक बट मेनी प्लेसेस डू नॉट फॉलो देम, तो आप ये बोलेंगे कि सरकार ने प्लास्टिक को बंद करने के लिए क्या किया है, कई सारे कानून बनाए हैं, रूल्स टू कंट्रोल, यानी सरकार ने प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, इसका मतलब है नियंत्रण के लिए, कंट्रोल करना मतलब क्या करना, उसको रोकने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल, तो नियंत्रण ये शुद्ध हिंदी हो गई। इसको लोकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो आप, कि गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए, कंट्रोल मतलब रोक लगाना, प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर उनको फॉलो नहीं किया जाता, बट मेनी प्लेसेस डू नॉट फॉलो देम, बट बहुत सारे जगहों पर लोग उसे फॉलो नहीं करते, यानी उसको वो फॉलो नहीं करते, मतलब उस पर उनका कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है, वो फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को फॉलो नहीं करते, ठीक, समझ में आ गई बात, उनका अनुसरण नहीं करते, मानते नहीं है, सीधी सी बात। पीपल ऑफ्टन या ऑफन पढ़ लीजिए, मिक्स, तो अब देखो यहां पे आ गया पीपल सब्जेक्ट हो गया, मिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पीपल ऑफ्टन मिक्स प्लास्टिक विद अदर वेस्ट, ठीक है, तो बाकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आप ये बना लेना, पीपल ऑफ्टन मिक्स प्लास्टिक, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मिक्स प्लास्टिक विद अदर वेस्ट, वो ज्यादातर अलग कचरों के साथ में प्लास्टिक को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे 10 मिनट्स के शो में आपसे दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए शबा खैर।